हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 4 जो है एक काव्य जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतो। सपूत यानी कि अच्छे बच्चे, कपूत यानी बुरे बच्चे। तो उठो धरा के अमर सपूतो यानी कि कवि कहते हैं कि उठो धरा, धरा यानी कि धरती के, अमर सपूत यानी कि यहाँ पे हमारे जो देश की रक्षा करते हैं वैसे सोल्जर और सैनिक की बात की गई है। तो आइए देखते हैं कवि के बारे में। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ये कवि के नाम है इस कविता के। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बार साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इनका ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन, एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। अभी ये जो इतनी सारी कृतियां दी गई हैं वो सारी उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। अब प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेके अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। अब ये इस काव्य के अंदर क्या किया गया है कि प्रकृति को भी साथ में लिया गया है और प्रकृति से प्रेरणा लेके हमको ऐसा ज्ञान बांटा गया है जो देश के सपूत यानी कि देश का निर्माण करने वाले हर एक लोग, उनको यहाँ पे संदेश दिया गया है। तो आइए देखते हैं काव्य। पहली पंक्तियाँ 2। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। अब पहली 2 पंक्ति के अंदर क्या कहा गया है कि उठो धरा के अमर सपूतो। अमर यानी कि जो अच्छे होते हैं, जो अच्छे काम करके जाते हैं, मरने के बाद भी अमर रह जाते हैं। तो ऐसे अमर सपूतों को उनकी बात की गई है। तो कवि कहते हैं कि वापस आप सब पुनः यानी कि फिर से, नया यानी कि एकदम नया निर्माण हमारे देश का करो। निर्माण करना यानी कि फिर से बनाना। जन जन के जीवन में फिर से यानी कि हर एक जन के, हर एक व्यक्ति के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति यानी कि फिर से एक स्फूर्ति की ऊर्जा जो होती है, एकदम एक्टिवनेस जिसे कहते हैं हम, वो वापस से पूरी स्फूर्ति भर के वापस प्राण में भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। अब इस 2 पंक्ति में क्या कहा है कि नई प्रातः, प्रातः यानी कि सुबह। आज सुबह भी नहीं है और बात भी नहीं है। नई किरण उगी है और ज्योति भी उसकी नई है। किरण होती है, जो सूरज उगता है तो उसकी किरण होती है, तो उसकी बात यहाँ ज्योति के साथ बताई गई है। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। अब उमंगे नई यानी कि एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा नई नई है हमारे अंदर, और तरंगे भी नई। तरंग यानी कि हमारे मन में उठने वाले बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे विचार होते हैं हमारे मन में चलने वाले। तरंग, तरंग यानी कि जो दरिया की मौजें होती हैं उसको तरंग भी कहा जाता है। तो ऐसे विचारों की तरंगे हमारे दिमाग में आ रही हैं। और नई आस है, आस यानी कि आशा, और सांस नई यानी कि आज हम सुबह उठ के एक सांस भी नई ताज़ा भर रहे हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। और इस 2 पंक्ति में क्या कहा है कि युग युग से मुरझे सुमन, सुमन यानी कि फूल, हाँ, जो मुरझाए हुए फूल हैं सुमन हैं, यानी कि फूलों को भी हम लोगों के साथ ही उसको कंपेयर किया गया है कि जो सुस्त बैठ गए हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, ऐसे मुरझाए हुए फूल जैसे लोगों को वापस हम
उसके अंदर नई नई मुस्कान भरें और उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करें। आगे की दो पंक्तियाँ, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग यानी कि पक्षी। हाँ, डाल डाल पे अलग अलग तरह के विहग बैठे हैं। हर एक फूलों की डाल पे, पेड़ की डाल पे बैठे हैं अच्छे अच्छे पक्षी, नए स्वरों में गाते हैं। हर एक पक्षी का अपना बोलना आवाज़ अलग होती है, तो सब जब बोलते हैं तो अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि डाल डाल पर अलग अलग पक्षी बैठ के खूब नए नए स्वरों में गा रहे हैं। गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडरा रहे। और जो फूल हैं सब उसके ऊपर गुनगुन करते हुए भंवरे भंवरे गूंजते हैं, है ना। जो फूल पे बैठ के उसमें से जो मधु होता है वो निकाल के फिर वो मधु के छत्ते बनाते हैं। तो फूल का रस लेने के लिए वो फूल पे बैठते हैं। तो ऐसे गुनगुन करते हुए भंवरे मस्त उधर मंडरा रहे हैं, यानी कि फूलों के आजू बाजू घूम रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। और यहाँ भी लास्ट में सारी पंक्तियों में यही कहा जाता है कि हमारे धरा के, हमारे धरती के अमर सपूतों उठो और फिर से एक नई दुनिया का निर्माण करो। आगे की पंक्तियाँ, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। और इस पंक्ति में क्या कहा है कि हर एक कली कली है वो खिल रही है। जब सुबह अर्ली मॉर्निंग एकदम प्रभात का समय होता है तब सब कलियां होती हैं वो फूल में परिवर्तित होती हैं और फिर मुस्कुराने लगती हैं हवा के साथ। तो उसी तरह से फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। और उस फूलों की वजह से हमारी जो धरती माता है उनकी काया है वो पूरी अलग दिख रही है, क्योंकि सुशोभित हो जाती है फूलों से। तो धरती माँ की जो पूरी काया है वो इतने खूबसूरत फूलों से सुशोभित हो रही है, सुनहरी हो गई है। सुनहरी यानी कि गोल्डन गोल्डन। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। और नूतन, नूतन यानी कि नया, मंगलमय यानी कि अच्छा काम। कोई भी मंगल कार्य करते हैं, शुभ काम करते हैं तो उसको मंगलमय कहते हैं। तो ऐसी नई नई और मंगलमय ध्वनियाँ हैं। ध्वनि यानी कि आवाज़, उससे गुंजित जग उद्यान करो। और गुंजित, गुंजित यानी कि भौरों की जो गुंजन है उससे पूरा उद्यान, उद्यान यानी कि बगीचा है वो बना दो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। आगे, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। अब इस पंक्ति में क्या कहा गया है? सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। उनकी जो सारी संपत्ति है, यानी कि जो वो हमको शब्द का ज्ञान देते हैं, अक्षर का ज्ञान देते हैं, वो सब कुछ हमारा है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। और हम सब, ये सरस्वती माँ है, उनके रक्षक भी हैं और उनके पुजारी भी हैं। क्योंकि अगर भाषा का रक्षण नहीं किया या भाषा की पूजा नहीं की तो हम भाषा विहीन हो सकते हैं। तो उस तरह से सरस्वती माँ की बात, महिमा इस दो पंक्ति में गाई गई है और उनकी रक्षा करने के लिए भी बताया गया है। अब आगे की पंक्ति, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। और लास्ट जो दो पंक्ति है उसमें कवि क्या कहते हैं कि शत शत दीपक, शत शत यानी कि 100 दीपक यानी कि दिए जलाओ। किसके? ज्ञान के दिए जलाओ। हाँ, इतने सारे दिए, हजारों लाखों में दिए जलाओ और नवयुग का आह्वान करो। आह्वान करना यानी कि किसी को बुलाना, किसी को चुनौती देना। हाँ, और नवयुग को
वापस बुलाने की बात की गई है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। और बहुत ही अच्छी कविता है जिसके अंदर, जिसको सुनने से हम में जोश भर जाता है कि नहीं, हमको भी कुछ करना चाहिए हमारी धरती माँ के लिए या हमारे देश के लिए। अब विद्यार्थी मित्रों, आगे का जो भाषा सजता का पॉइंट है वो हमने आगे वाले चैप्टर का भी बाकी रखा है, तो उन दोनों का एक वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा ग्रामर पोर्शन समझा दूंगी। आगे हम लिंग परिवर्तन थे उसकी बात करनी है और यहाँ पे संज्ञा की बात की गई है, तो वो हम ग्रामर पोर्शन का जो वीडियो होगा उसमें हम उसकी बात करेंगे। आई होप कि आपको ये जो कविता है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये कविता है वो परीक्षा के अनुलक्ष्य में आपको अच्छे से याद करनी है। थैंक यू वेरी मच।